नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी पारिवारिक कलह से परेशान हैं, हमेशा मनमुटाव रहता है, अपने प्रिय से दुखी है, तो ये कहानी आपके लिए है। इसको सुनने मात्र से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपके ये 6 से 7 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज के समय में हर कोई लड़ाई झगड़े से परेशान है, चाहकर भी लड़ाई झगड़ों को रोक नहीं पाता है। और आपको भी पता है मित्रों, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव रहता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, आप हमेशा ऐसे ही बने रहोगे और आपकी जिंदगी ऐसे ही परेशानियों में गुजर जाएगी। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए, और लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमें उनको कैसे रोकना चाहिए। इन सभी समस्याओं का निदान इस कहानी के माध्यम से हो जाएगा। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना और हो सके तो इस कहानी पर अमल जरूर करना और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भी दर्शक हमसे नए जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में मोर मोरनी रहा करते थे। वह बड़े प्यार से रहते थे और अपना गुजारा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पतिदेव, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें वहाँ पर निवास करना चाहिए जहाँ पर हमारे समाज के सभी पक्षी रहते हैं, और उनके साथ मिलकर जीवन यापन करना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, हम चल तो चलेंगे, लेकिन अगर हम उनके साथ रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, क्लेश उत्पन्न होगा और हमारे बीच मनमुटाव हो जाएगा। इससे अच्छा है हम किसी जंगल में अपना जीवन यापन करें। लेकिन मोरनी जिद करती है और दोनों उड़कर एक बड़े गांव में आ जाते हैं। उस बड़े गांव में राजा का महल भी था। वहाँ का राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज को समझ सकता था, क्योंकि उसने ऐसी ही शिक्षा ग्रहण की थी, जिस कारण वह सभी पशु पक्षियों की आवाज को आसानी से समझ सकता था। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है। राजा को बहुत जोर से भूख लगती है। वो अपनी रानी से कहता है कि हे प्रिय, आज कुछ अच्छे से पकवान बना दीजिए, मुझे बड़ी इच्छा हो रही है, मैं आपके हाथ का बना भोजन खाऊं। अब रानी बड़े प्रेम से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर राजा को परोसती है। तभी एक छोटा सा कण भोजन से नीचे गिर जाता है और एक चींटी आकर उसको ले जाने लगती है। उसी क्षण एक बड़ा चिट्टा उस चिट्टी के पास आ जाता है और उसको कहता है कि तुम ये भोजन का कण मुझे दे दो और तुम महाराज की थाली से दूसरा कण ले आओ। प्रिय मित्रों, अब उनकी ये बात राजा समझ जाता है, क्योंकि वो सभी जीव जंतुओं की भाषा समझ सकता था। अब वो चींटी उस चींटी से कहती है कि मैं राजा जी की थाली में नहीं जाऊंगी, अगर मैं वहाँ पर गई तो मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन चींटा उससे कहता है कि राजा को इसका पता नहीं चलेगा। अब उसकी बात मानकर जाने लगती है, लेकिन वो राजा की थाली में चढ़ने से पहले ही वापस लौट जाती है। अब चींटा ये समझ चुका था कि राजा उनकी बात को सुन रहा है और उसका पूरा ध्यान उनकी तरफ ही है। अब चिट्टा उससे कहता है कि राजा तुमको नहीं मारेगा, क्योंकि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और मुझे पता चला है कि ये सभी जीव जंतुओं की भाषा भी समझ लेता है। प्रिय मित्रों, अब चींटी चींटी से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जैसे ही राजा हमारी बात को किसी दूसरे को कहेगा तो उसी समय पत्थर में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये सब राजा सुन रहा था। इन दोनों की बातों को सुनकर राजा को हंसी आ जाती है। इस कारण राजा के पास बैठी रानी राजा से पूछती है कि महाराज, भोजन में कोई कमी है या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप इस तरह से हंस रहे हैं। लेकिन मित्रों, राजा रानी से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक हंसी है। इस बात पर रानी सोचती है कि शायद महाराज मुझे बताना नहीं चाहते हैं, मुझसे अवश्य कोई बड़ी भूल हुई है। अब रानी जिद कर लेती है कि आपको वो बात मुझे बतानी ही पड़ेगी। अब रानी खाना पीना छोड़ देती है। अब राजा बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि अब करे तो करे क्या। अगर बात बताऊंगा तो पत्थर का हो जाऊंगा और नहीं बताऊंगा तो रानी भूख प्यास से प्राण त्याग देगी। प्रिय मित्रों, अब राजा निश्चय कर लेता है कि अब वो रानी को बात बता देगा। राजा रानी के पास जाकर कहता है कि प्रिय, मैं आपको बात तो बता दूंगा, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये सुनकर रानी कहते हैं कि आप तो कह रहे थे कि कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब अवश्य ही कोई बड़ी बात है। अब रानी कह देती है कि मुझे वो बात जाननी है बस। प्रिय मित्रों, अब राजा कहता है कि ये बात मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आपको मेरे साथ जंगल में चलना पड़ेगा। इस तरह दोनों राजा रानी रथ में बैठकर बहुत बड़े जंगल में पहुँच जाते हैं और एक पेड़ की छांव में जाकर राजा रानी को बात सुनाने लगता है। राजा ने जैसे ही बात सुनाना प्रारंभ किया, वो पत्थर का बनना शुरू
हो गया। प्रिय मित्रों, अब आधी बात आते आते राजा का आधा शरीर पत्थर का बन गया था। अब राजा ने रानी से कहा कि प्रिय, अब जैसे ही बात पूरी होगी वैसे ही मैं पूरा पत्थर का बन जाऊंगा। लेकिन रानी ने कहा कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। राजा ने जैसे ही बात पूरी की वो पूरा का पूरा पत्थर बन चुका था। अब रानी को होश आया तो वो रोने बिलखने लगी और राजा को हिलाने लगी, लेकिन राजा बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन चुका था। प्रिय मित्रों, इस कहानी का एक पार्ट था, दूसरा पार्ट भी जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।